अरे सपनवई के साजी, वो सपनवई के साजी। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, जिन्होंने इस अनिल नादान को इस लायक बना दिया कि आज मंच और माइक ऐसी ऐसी जगहों पर मिल रहा है जिसका हमने कभी सपना भी नहीं देखा था। लोग कहते हैं कि बाबा साहब मेरे लिए किए क्या, मेरे ही समाज के लोग कहते हैं जब चंदा मांगे पहुंचा हिमाचल भैया तो कहिए कहा कहे हैं बाबा साहब। बताना चाहता हूँ, आए मेरी माताओं बहनों, आए मेरे धम बंधुओं, बात उस समय की है जिस समय बाबा साहब का सबसे प्रिय पुत्र राजरतन, सबसे प्रिय पुत्र राजरतन बुखार से तड़प रहा था, शरीर जल रही थी बाबू, एकदम तेज का जब था। बाबा साहब हमारे इस एससी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए अर्थात साइमन कमेटी की बुलावे के लिए लंदन जाने के लिए बाबा साहब तैयार हैं। बाबा साहब अपने सूटकेस को पैक करते हैं, कपड़ा है रखते हैं अपनी अटैची में सूटकेस में, और इधर राजरतन की तबीयत बिगड़ती जा रही है। बाबा साहब झोपड़ी से निकलते हैं, एक पैर बाबा साहब का झोपड़ी के बाहर है, दूसरा पैर बाबा साहब का झोपड़ी के अंदर है। आए मेरे प्यारे धम बंधुओं, जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने किया क्या है, राजरतन बीमार पड़ा है। माता रमाबाई जिनको प्रेम से बाबा साहब रामू को करके बुलाते थे, माता रमाबाई अपना नन्ही से उस संतान को, नन्ही से उस जान को अपने आंचल में लेकर के कह रही है साहब, ऐसा आप तो जाने के लिए लंदन के लिए तैयार हैं साहब। आई मुन्ना की तबीयत बड़ी खराब लगा था मुन्ना साहब, एक बार जरा सपने इस बच्चे को देख लीजिए साहब। बाबा साहब अपने हाथ में सूटकेस के लिए है मेरे बहुजन समाज के साथियों, मेरी माताओं बहनों, बाबा साहब सूटकेस को लिए हैं हाथ में, जरा सा पलट करके पीछे लगने का काम करते हैं। और बाबा साहब ने जैसे ही पलट करके पीछे रखा, तब तक राजरतन के शरीर से प्राण निकल चुके थे बाबू। माता रमाबाई ने रो करके कहा साहब, ये हमारे मुन्ना बोलत कहे नहीं हुआ साहब, कहे नहीं बोला था वो साहब। अरे बाबू, बाबा साहब ने एक नजर पलट करके रखा और कहा रामू, अरे रामू, अगर आज मैं इस भारत की धरती पर एक राजरतन के लिए इस धरती पर रुक गया ना, तो आने वाले भविष्य के हमारे करोड़ों राजरत्नों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी रामू। बाबा साहब अपने सूटकेस को उठाते हैं, चल लिए, 2 कदम अभी चले ही थे तब तक माता रमाबाई ने कहा साहब, ऐसा कुछ पैसा है आपके पास के नहीं है साहब। बाबा साहब ने कहा ना रामू, कुछ पैसा नहीं है मेरे पास। धन्य है ऐसी माँ बाबू, ऐसी पत्नी अगर ना मिली होती बाबा साहब को, बाबा साहब को बाबा साहब बनाने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का रहा है तो माता रमाबाई का रहा है। क्योंकि अगर माता रमाबाई न होती इस धरती पर तो बाबा साहब ना होते। धन्य वो माँ जाकर के अपने उस टूटे हुए बक्से से आने इकट्ठा जो की थी माता रमाबाई, उस पैसे को ला करके साहब को देने का काम करती है। बाबा साहब, आपके हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए साइमन कमीशन कमेटी के बुलावे के लिए लंदन की धरती पर जाने का काम करते हैं। 19 जुलाई
1926 को राज रतन इस धरती पर प्राण छोड़ता है। अरे बाबू, बाबा साहब चल दिए। एक सीरियल आप लोगों को दिखाया जाता है कि अपने आंचल को फाड़ करके अपने पुत्र को कफन देने का काम किया गया। वो कफन किसी और ने नहीं दिया था मेरी माताओं बहनों, वो कफन देने का काम अगर किसी ने किया तो हमारी माता रमाबाई रही है, जिन्होंने अपने प्रिय पुत्र राजरतन को बाबा साहब के चले जाने के बाद अपनी फटी हुई साड़ी को फाड़ करके कफन देने का काम किया। और आज हमारे समाज के लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने किया क्या है। अरे आज अगर बाबा साहब न होता तो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग इसी भारत की धरती पर नाली के कीड़े बन करके रेंगते होते, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता। इसलिए कहना पड़ रहा है क्या, और कहा बेटा पट्टी गैले भीमराव हो सपनवे के साजी। धन्य है बाबा साहब, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी सुख का अनुभव नहीं किया, लेकिन आपको सुख की गद्दी पर बैठाने का काम बाबा साहब ने किया। कभी भी उन्होंने मखमल के गद्दे पर सोने का सपना नहीं देखा, लेकिन आपको और हमको मखमल के गद्दे पर सुलाने का काम बाबा साहब ने किया। कभी भी उन्होंने मक्खन मलाई कभी चखा नहीं, लेकिन हमको और आपको हर कार्यक्रम में पनीर खिलाने का काम बाबा साहब ने। हमारी छोटी बहना खुशी मौज के पावन कार्यक्रम द्वारा गीत के भाव को समझते हुए 20 रुपए का धमदान सादर से भी नमो उठाए। और कवि जी के आप छोटे अनुज हमारे बड़े भैया, आपके पावन कार्यक्रम द्वारा 100 रुपए का धमदान प्रदान हुआ। कनेवरा की पावन धरती से चल करके आप लोग आए, बहुत बहुत साधुवाद आपका। और सही सही तो इसका जानला कि जो 10-5 मिनट बाहर हो 20 मिनट वाह, यह आप लोगन का प्यार हो। नहीं तो एक बात गैले भीमराव हो सपनवे के साजी। समिति के लोगन से हमार अगर इतना बढ़िया खर्चा कर सकत बाबू का
तो एक ठिकेंट कलाकारों के बारे ऊपर से व्यवस्था जरूर पूरा काला पकड़ लेगा भैया उस आप अपनी तौहीनी मत समझिएगा इसमें, क्योंकि हम कलाकार 10 तारीख से लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। हमको और आपको लगता है कि अप्रैल का महीना है, कुछ पड़ता नहीं है, लेकिन एहसास करिए आप लोग बैठे हैं, जरा से आपको सिहरन महसूस हो रही होगी, और ये सिहरन का